द लेंथेनॉइड आयन दैट वुड शो कलर इज। ना गाइस इनमें ये तो बता दें कि सारे के सारे लेंथेनॉइड्स हैं इसमें। तो लेंथेनॉइड सीरीज आपको पता ही है, वो ड्रॉ कर सकते हो। देखिए लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड इनकी यूट्यूब पे बहुत सारी ट्रिक्स बनी हुई है। मैंने इसलिए नहीं बनाई गाइज क्योंकि अब मैं वही सेम चीज़ें ड्रॉ करूंगा, कुछ यूनिक होगा तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, नहीं तो वो व्यूज मतलब सेम ही चीज़ बनाऊंगा, ऑलरेडी यूट्यूब पे है गाइज, एक बार आप देख सकते हो है ना। और अगर आप चाहोगे तो मैं बना भी दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कमेंट में लिख देना। तो फिलहाल मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको लेंथेनाइड की वो सीरीज पता है, जैसे एक्टिनॉइड में मैंने आपको कहा था। तो लेंथेनॉइड जो बेसिकली आपके एलिमेंट हो गए ये 4 हैं फिलहाल। हालांकि इस पे डिस्कशन मैंने पार्ट 1 में भी थोड़ा अच्छी तरह से किया हुआ है इसमें। ठीक है, तो जो लेंथेनॉइड हैं ये, इन सबका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए आपको, तभी होगा। अब शो कलर कौन करेगा? जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, समझ रहे हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वे शो करते हैं कलर्स, हेंस नहीं, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। लेट जस्ट सपोज ये एफ सीरीज में हो गया, हालांकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स उसमें डी में भी हो जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन में एफ में हो जाता है। 7 हो गया इसमें। तो अब सपोज एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये है, तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये ट्रांजिशन हो सकता है जो आउटर मोस्ट शेल्स में। तभी जब ये रिफ्लेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन, देखिए ऐसा होता है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अब ये ट्रांजिशन हुआ, एनर्जी दी, ये ट्रांजिशन हो गया, यहाँ पे आ गया। अब अगेन जब ये वापस अपना ओसिलेट करके वापस अपने शेल में आता है, तो जब ये वापस आता है तो ये कुछ एनर्जी रिलीज करता है, समझ रहे? एनर्जी दी तो एक्साइटेड स्टेट में चला गया, वापस अंदर आएगा तो एनर्जी रिलीज करता है। जो ये एनर्जी रिलीज करता है इससे क्या होता है, कलर शो होते हैं। यही बस एक कंसेप्ट है। अगर आपको थियोरिटिकल चीजें पूछी हैं तो आप ये मेंशन कर दें, नहीं तो बस ये कह दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए एफ में या डी में, तो आपका कलर शो करेगा। तो अब इसमें क्या है, जीडी, जीडी का जो एटॉमिक यानी गैडोलीनियम इसका नाम है। अब गाइस थोड़े नाम टफ से हैं इनके, है ना, एक्टिनॉइड लेंथेनॉइड के। तो जीडी बेसिकली इसका एटॉमिक नंबर इज 64। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हो जीडी का, तो Xe4s7 5d1 एंड 6s2 ये हो जाएगा। अगर आपको अगेन दिक्कत होती है इन सब में, तो आप इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आराम से बना सकते हो। तो ये एफ है, ठीक है, इलेक्ट्रो जो मैंने ट्रिक बनाई थी उसके थ्रू। ठीक है, तो जीडी है, जीडी 3+ चाहिए इसमें आपको। जो जीडी 3+ कैसे बनाओगे आप? 3+ के लिए आपको आउटर मोस्ट शेल से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे, तो बाहर वाले निकालना, 2 और 3 ये वाले। तो ये 2 निकल गए, इनको काट दो। ठीक है, मैं यहीं पे ड्रॉ कर रहा हूँ गाइज, है ना, आपको साथ साथ दिखाता जाऊंगा। अगेन अगला जो है SM3+ यानी सेमेरियम, SAMARIUM। जो सेमेरियम है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 62, और सॉरी एटॉमिक नंबर, और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा XE यानी जिनोन, और 4f66s2। अब अगेन ये कितना है, 3+ बना है इसका, तो बाहर के इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2, तो ये निकल गए, एक इसमें से निकल जाएगा, 4f5 ये हो गया गाइज। सो अब क्या होगा, इसमें हो गया आपका इतना। अगला है La3+। La3 क्या है, लेंथेनम। तो La आपका है 57, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इज Xe 5d1 6s2। माइंड कीजिए यहाँ पे 5d1 6s2 है, तो इसका मतलब 4f यहाँ पे 0 में है। ठीक है, इतना तो देख सकते हो आप। तो अगेन अगर आपको यहाँ पे 3+ बनाना है, तो ये 2 पेयर निकल जाएंगे, यानी 4f0 हो जाएगा इधर। तो ये हटा दो, और आपका ये हो गया 4f0। अगेन आपका ल्यूटीटियम, LUTETIUM 71 एटॉमिक नंबर है इसका, और इसका XE 4f14 5d1 6s2 एटॉमिक नंबर होता है। अगेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगेन आपको इसमें दिक्कत आती है तो मैंने ट्रिक बनाई हुई है, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो Lu3+ बनाना है आपको, तो ये 2-3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। ठीक है गाइज, सो इसका मतलब आपका ये 4f14 हो गया। अब वी नो एफ ब्लॉक में आपके कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7। ठीक है, सिमिलरली इन सब में कितने होते हैं, 7 हो गए। ओके, हम अनपेयर्ड देखें, देखिए 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो सातों के सातों पेयरिंग नहीं हो रही है, 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए।
ठीक है, तो इसमें क्या है, सब के सब अनपेयर्ड हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड आर 7। 5 में 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया, 5 आपके इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें, ये भी अनपेयर्ड हो गए। ठीक है, सिमिलरली इसमें तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसमें कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें याद रखनी हो जाती है। अब एक चीज देखिए, इसमें तो आपने कह दिया कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो अनपेयर्ड है का मतलब ही नहीं आता, तो ये तो ऑप्शन आप कट गया, समझे। इसमें सबके सब पेयर्ड हैं तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये भी कट गया। इसमें तो आपको साफ साफ दिख रहे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं अनपेयर्ड। ठीक है, लेकिन अब इसमें देखिए, इसमें 4f7 है, दूर से तो देखने से है कि चलो हाँ भैया 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन गाइज वी नो कि जो हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, ये शेल्स होते हैं, ये ऑर्बिटल्स, ये एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, राइट। तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है इसे लूज करना बड़ा टफ है, ये करता नहीं है। जस्ट लाइक दिस, ये इसमें कंप्लीटली फील्ड है तो क्यों करेगा भैया, ऑलरेडी स्टेबल है। सिमिलरली इसमें हाफ फील्ड होने की वजह से, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आने की वजह से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता। तो अब क्या हो जाएगा, ये 5 अनपेयर्ड है, तो ये मान ले कि सुपर करेक्ट आंसर, मोर करेक्ट आंसर आपका अगर है तो Sm3+ हो जाएगा। समझ आ गाइस, आपको एक कंसेप्ट समझ में आया कि मतलब ये वाला देखिए कि इसमें कंफ्यूज हो सकते थे लोग, लेकिन क्यों नहीं होना, क्योंकि हाफ फील्ड है, स्टेबल है। ठीक है गाइस,